गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया पर। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और उसका जो अगला लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स 6 दिसंबर और 7 दिसंबर का। देखते हैं कि 6 और 7 दिसंबर के दिन क्या कुछ बड़ा हुआ, क्या कुछ एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से हमें देखने को मिला, बड़ी इंफॉर्मेशन जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। आज की जो पहली खबर हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है कहां से, वेट लिफ्टिंग से। वेट लिफ्टिंग में हमारे यहाँ की एक प्लेयर जिनका नाम क्या है, मीराबाई चानू जो है, उन्होंने क्या किया है, आपका एक मेडल स्कोर किया है, जो कि उन्होंने क्या किया है, सिल्वर मेडल क्या किया है और इन्होंने जीता है। अगर हम लोग देखें इस पूरे के पूरे इवेंट को, तो ये इवेंट क्या है, ये एक चैंपियनशिप चल रही है 2022 की, जिसे हम वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के नाम से जानते हैं, जो कि कोलंबिया में क्या हो रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है। कोलंबिया के अंदर जो ऑर्गेनाइज होने वाली वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर आपकी जो मीराबाई चानू है, इन्होंने कौन सा मेडल हासिल किया है, आपका सिल्वर मेडल हासिल किया है। अगर हम लोग देखें तो इनको किसने हराया, इनको जो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 का, उसकी जो चैंपियन रही है, फॉर्मर चैंपियन, जिनका नाम क्या है, हाउ जिवा, ठीक है, जो कि चाइना से बिलोंग करती है, उन्होंने क्या किया है, इनको हराया है। अगर हम लोग देखें तो क्या देखने को मिला, जो मीराबाई चानू है, इन्होंने टोटल 200 किलो का वेट क्या किया है, लिफ्ट किया है। जबकि अगर हम लोग देखें तो जो चाइना की प्लेयर है, उन्होंने क्या किया है, आपका 206 किलो का वेट लिफ्ट करके, ठीक है, 206 किलो का वेट उठाकर क्या कर दिया है, गोल्ड को हासिल किया है। तो ये पहली खबर हमें स्पोर्ट्स से देखने को मिली, जिसमें हमने देखा कि मीराबाई चानू जो है वो क्या करती हैं, आपका वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 के अंदर जो 7 दिसंबर को कोलंबिया में खेली गई, उसके अंदर इंडिया के लिए एक मेडल लेके आई, जो कि कौन सा है, आपका सिल्वर मेडल हमें देखने को मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट खबर जो हमें एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, वो देखने को मिली हमें कहां से, वुमेन्स क्रिकेट टीम से। अगर हम लोग देखें तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो है, उसके नए कोच को क्या किया गया है, आपका अपॉइंट किया गया है। अगर हम लोग देखें तो जो नए कोच है उसकी तरह उनको अपॉइंट किया गया, उनका नाम क्या है, आपका ऋषिकेश कनितकर साहब। ऋषिकेश कनितकर साहब को क्या किया गया है, इंडिया की जो वुमेन टीम है उसका वुमेन क्रिकेट टीम है उसका कोच नियुक्त किया गया है। और ये घोषणा कब हुई है, ये 6 दिसंबर को ये घोषणा की गई। और जैसे ही अगर हम लोग देखें तो ये कब से अपना पदभार संभालेंगे, तो ये अपना पदभार जो है, ये अपना दायित्व जो है, वो अभी से ही संभालना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखेंगे कि 9 दिसंबर 2022 से ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कैच होने वाली है, T20 सीरीज होने वाली है। इस T20 सीरीज में 5 मैचों की जो सीरीज है, इसके अंदर भी जो आपके ऋषिकेश कनितकर साहब क्या करेंगे, आपका इस टीम को कोच करेंगे। अगर हम लोग देखें तो जो कनितकर साहब है, उन्होंने क्या किया है, इंडिया के लिए 34 ODIs खेले हैं, मतलब आपका वनडे मैच खेले हैं, और 2 टेस्ट मैच खेले हैं। किस पीरियड के बीच में 1997 से लेकर 2000 के बीच में इन्होंने क्या किया है, इंडिया टीम का पार्ट रहते हुए ये सारे मैचेस खेले हैं। अगर हम देखें तो इनके पास एक और बड़ी अचीवमेंट हमें देखने को मिली। रिसेंट में 2022 की जो टीम थी, ठीक है, जिसे हम अंडर 9 क्रिकेट टीम बोलते हैं, अंडर 19 क्रिकेट टीम बोलते हैं आपका क्रिकेट की, उस टीम के भी क्या रहे हैं, ये कोच रहे हैं, जिसने क्या किया है, जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2022 का जीता है। तो ये इनकी अचीवमेंट है। इसी अचीवमेंट को ध्यान में रखते हुए, इनका करियर ध्यान में रखते हुए, वुमेन्स क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, आपका ऋषिकेश कनितकर साहब, जिनका फोटो यहाँ देखने को मिल रहा है, इनको क्या अपॉइंट किया है, इंडियन क्रिकेट टीम का कोच अपॉइंट किया है। चलिए आज की अगली खबर को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें कहां से देखने को मिलती है, वो एक अवार्ड से देखने को मिलती है। अवार्ड कौन सा अवार्ड, ग्लोबल अचीवर अवार्ड ऑफ 2022। अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल अचीवर अवार्ड ऑफ 2022 वो कौन देता है, वो दिया है आपका HBW न्यूज। एक न्यूज बहुत बड़ा न्यूज ग्रुप है, ठीक है, ये क्या करता है, आपका ग्लोबल अचीवर अवार्ड देता है, ठीक है। 6 तारीख के दिन इसका अनाउंसमेंट किया गया और इसमें इंडिया की तरफ से 2 नाम देखे गए। इंडिया में 2 लोगों को क्या किया गया है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला नाम है नंदन नीलकानी का और दूसरा है कैटरीना कैफ का। अगर हम बात करें कैटरीना कैफ की, तो कैटरीना कैफ को ये अवार्ड दिया गया है उनकी अचीवमेंट में, किसके लिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कैटरीना कैफ ने जिस तरह का लैंडमार्क काम किया है, उनकी मूवीज जिस तरह से आ रही हैं, उनका जो फीचर्स देखने को मिला है, उसकी वजह से इनको क्या किया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। साथ साथ में
नीमकानी को क्या किसके लिए दिया गया है, आईटी सेक्टर में, आईटी इंडस्ट्री में क्या किया गया है, उनके अच्छे कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया गया है। इनके अलावा हम लोग देखते हैं सेलेना गोम्स जो हैं, ठीक है, उनको भी दिया गया है सिंगिंग के लिए ये अवार्ड, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिला कि अवार्ड जो कि कौन देता है, HBW न्यूज चैनल देता है, जिसे हम ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड बोलते हैं 2022 का। उसमें इंडिया के 2 लोगों को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। वो दोनों लोग को हैं नंदन नीलकानी और दूसरे हैं कैटरीना कैफ, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। अगली जो हमें न्यूज देखने को मिलती है वो कहां से देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है हिंदी कॉन्फ्रेंस से, विश्व हिंदी सम्मेलन से मिलती है, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस से देखने को मिलती है, जो कि हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे आपका फिजी के अंदर। हमें पता है कि हिंदी जो है वो हमारी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के सम्मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका विश्व हिंदी दिवस या विश्व हिंदी सम्मेलन क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ये विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये 12th विश्व हिंदी सम्मेलन होगा, जो कि कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिजी के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगर हम लोग देखें तो ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो 15 से लेकर 17 फरवरी के बीच में इस विश्व हिंदी सम्मेलन को क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके अंदर आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, गवर्नमेंट ऑफ फिजी के साथ कोलैबोरेशन किया है, और ये यहाँ पे सम्मेलन होता हुआ नजर आएगा। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि वाई फिजी के अंदर ये सम्मेलन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो लैंग्वेज है हिंदी जो है वो इंडिया में ही बोली जाती है। इंडिया के अलावा अगर हम लोग देखें तो यूएन की, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है 2020 की, उसके हिसाब से बताया गया कि 30% ऑफ द पॉपुलेशन जो है फिजी की, जिसका डाटा है आपका 8,96,000, ये जो है इंडियन ओरिजिन की है। इसीलिए हम लोगों ने इस जगह को, फिजी को यहाँ पे चुना है। अब हम बात करेंगे इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है। अगर ये विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है तो इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए एक बात देखिए, आज इस थीम को समझने के बाद हमें एक चीज और नजर आ रही है। हमने रिसेंट में देखा कि हम लोगों ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो पढ़ाई है उसको भी हिंदी में कराने की क्या की है, बात की है। पहले अभी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था, पर अब से जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हिंदी के अंदर भी मेडिकल और आपका इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। उसको क्यों किया गया, क्योंकि देखिए हिंदी हमारी एक लैंग्वेज है, ठीक है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, जिसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए तो यूज कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोग इसको मॉडर्न टेक्निक के लिए या मॉडर्न सिनेरियो के लिए इसको क्या समझते हैं, बैकवर्ड समझते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है हिंदी जो है उसको हम आगे बढ़ाएं, और उसी के लिए ये सम्मेलन किया, जिसमें हम ट्रेडिशनल नॉलेज को आगे लेते लेते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस थीम के साथ ये सम्मेलन जो है आपका, जिसे हम विश्व हिंदी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, वो फिजी के अंदर 15 से 17 फरवरी के बीच में क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये विश्व हिंदी सम्मेलन क्या है, ये कब से स्टार्ट हुआ, और ये जो आपका देखने को मिला 2022 में क्या कौन सा इसका सम्मेलन होने वाला है। तो हम देखते हैं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है, जिसे हम विश्व हिंदी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, वो बेसिकली क्या है, हिंदी लैंग्वेज को ग्लोरीफाई करने के लिए एक इवेंट हम लोग करते हैं विश्व स्तर पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो हिंदी सम्मेलन है, फर्स्ट हिंदी सम्मेलन जो है वो आपका 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने क्या किया था, स्टार्ट किया था। वो सबसे पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, आपका नागपुर के अंदर हमें होता हुआ नजर आया था। अगर हम लोग देखें तो इसके पहले जो इसका 11th एडिशन था 2018 में हमने क्या किया, उसको किया, वो कहाँ पे हुआ है, आपका मारुतीस के अंदर हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि भाई वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें कि नेशनल इंडिया का कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर के दिन हम क्या करते हैं, हिंदी दिवस को भारत के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, तो ये बात होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी दिवस के बारे में, विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। अब अगली खबर को हम देखते हैं। अगली खबर हमें देखने को मिलती है एक पोर्टल से, एक पोर्टल जो कि आपका मेडिकल की फील्ड में या फिर मेडिकल की फील्ड में काम कर रहा है, जिसको लॉन्च किया गया था 2019 में। और लॉन्च करने वाली एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर। अभी पोर्टल का नाम क्या है, इस पोर्टल का नाम है ई संजीवनी पोर्टल या ई संजीवनी। ई संजीवनी पोर्टल बेसिकली एक पोर्टल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वर्चुअली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है, वहां से आप अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हो। तो ये जो पोर्टल है, इसने एक लैंडमार्क अचीवमेंट हासिल किया है। इसने क्या किया है,
8 करोड़ टेली कंसल्टेशन का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। तो ई संजीवनी पोर्टल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है जो 2019 में हमने स्टार्ट किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्ट्री के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया है। और ये क्या करता है, आपका फ्री और मेडिकल करता है आपका पूरा की पूरा। अगर हम देखें इस ई संजीवनी की बात करें तो ये बेसिकली क्या करता है, एक टेली कंसल्टेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खबर देखने को मिली जिसमें ई संजीवनी पोर्टल ने क्या किया है, एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। फिर अगला देखते हैं हम लोग, अगला हमें क्या देखने को मिला, अगला देखने को मिला कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है, जिसको हमने यूएन के लीडरशिप में 2023 में डिक्लेयर किया था, उसका ओपनिंग सेरेमनी क्या किया गया है, रोम इटली में 6 दिसंबर को हम लोगों ने देखा। हमने कल ही बात किया था, कल ही के लेक्चर के अंदर, कि जो मिलेट्स है, मोटा अनाज जिसे हम बोलते हैं, वो इंडिया की वन ऑफ द प्रोमिनेंट खरीफ क्या है, क्रॉप है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए हम लोगों ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर की तरह क्या किया है, घोषित किया है। तो इसका जो ओपनिंग सेरेमनी है वो हमने कहा देखी, आपका रोम इटली के अंदर होता हुआ देखा है। ये जो आइडिया है कि इस इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट को या इंटरनेशनल ईयर जो 2023 है उसको बनाना चाहिए मिलेट्स के लिए, ये आइडिया जो है वो इंडिया ने ही क्या किया था, प्रोसीड किया था यूनाइटेड नेशन के अंदर और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। और उसको जब सहमति मिली तो हम लोगों ने देखा कि पहली जो ओपनिंग सेरेमनी है वो हमें देखने को मिली कहाँ पे, रोम के अंदर, इटली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर हमें देखने को मिलती है वो कहां से देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है एक साइक्लोन से। हमें पता है कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं 3 साइड से समुद्र से भरा हुआ है, और यहीं भी हमें देखते हैं कि जहां भी लो डिप्रेशन वाला एरिया बनता है, लो प्रेशर बनता है, तो साइक्लोन क्रिएट होते हैं। तो एक नया साइक्लोन हमें बे ऑफ बंगाल के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नाम क्या है, मेंडोस नाम का साइक्लोन हमें कहां देखने को मिल रहा है, आपका बे ऑफ बंगाल में बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिया के कोस्टल एरिया को क्या करने वाला है, इफेक्ट करने वाला है। कब तक इफेक्ट करेगा वो, आपका 8 दिसंबर तक वो पहुंचेगा। अगर हम लोग देखें तो देखते हैं कि भाई ये जो साइक्लोन है वो क्यों बना, वो इसलिए बना क्योंकि हम लोग देखते हैं लो प्रेशर क्रिएट हुआ कहां पर, साउथ अंडमान सी के अंदर। अंडमान सी के अंदर, साउथ अंडमान सी के अंदर जब लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो वहां से हवा चलना स्टार्ट हुई, जिसके कारण एक स्टॉर्म क्रिएट हुआ जिसका नाम क्या है, मेंडमस, जो कि 6 दिसंबर का इवेंट हमें देखने को मिलता है। ये मेंडमस जब आएगा, ठीक है, तो ये तमिलनाडु, पौंडीचेरी और साउथ आंध्र प्रदेश को क्या करेगा, 8 तारीख के लगभग हिट करेगा। ठीक है, जिससे हमारे जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल रीजन है वो काफ़ी इफेक्ट होगा। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिली है, इसीलिए हमने मना किया है कि आप लोग क्या कीजिए, अब थोड़े टाइम के लिए समुद्र में मत जाइए। चलिए अगली खबर हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली वो कहाँ से देखने को मिली, वो देखने को मिली एक ब्रांड से, एक ब्रांड जो कि स्मार्ट वॉच बनाता है, नॉइस ने क्या किया है, अभी तक रोहित शर्मा इसके क्या हुआ करते थे, ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, अब उन्होंने विराट कोहली साहब को क्या कर दिया है, आपका इस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ठीक है, ये क्या है, एक वॉच इंडस्ट्री है, लाइफस्टाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, तो यह हमें देखने को मिला। अगली जो खबर हमें देखने को मिलती है वो हमें कहां से देखने को मिलती है, अगली जो न्यूज हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है टेक्नोटेक्स 2023। टेक्नोटेक्स 2023 जो है वो 22 से लेकर 24 फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कहां पर, मुंबई के अंदर। अब बात आती है टेक्नोटेक्स क्या होता है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको लोगों को बताने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 22 से 24 फरवरी 2023 में क्या मनाने वाले हैं, 2023 का टेक्नोटेक फेस्टिवल मनाने वाले हैं, इसके 2 दिन तक चलेगा। अगर हम देखें तो एक लार्जेस्ट इवेंट होता है किसका, टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं आप इंडिया में, जिसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं टेक्सटाइल के लिए कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आती हुई दिख रही है, टेक्सटाइल में क्या क्या बड़े काम हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के हम ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ हम मैन्युफैक्चर के ऊपर, इंडस्ट्रियल पीस के ऊपर, परचेस मैनेजर्स के ऊपर, इन सब सप्लाई के ऊपर भी इस पूरे के पूरे टेक्नोटेक्स के अंदर ध्यान देते हैं। और किस तरह हम इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबली ले जा सकते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, आपका टेक्नोटेक्स 2023 क्या करेंगे, मुंबई में 22 से लेकर 24 फरवरी के दिन मनाएंगे। चलिए, ये होती है आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं कल। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।